जेनजीज के लिए अनोखी पहल। सोशल मीडिया नहीं, इतिहास बना इंटरेस्ट। शिक्षक ने उठाया बीड़ा, बच्चों ने टास्क किया पूरा। नेपाल आंदोलन के बाद देश विदेश में जेन जी यानी जनरेशन जेड चर्चा का विषय बनी हुई है। जेन जी यानी वो जनरेशन जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। वो जनरेशन जिसे अक्सर सोशल मीडिया पर खोया हुआ बताया जाता है। लेकिन जालौर के रेवत गांव में जेन जी के बच्चे मोबाइल या टीवी नहीं बल्कि अपने दादा दादी और नाना नानी और गांव के बुजुर्गों के पास बैठकर इतिहास सीखते हैं। ये बच्चे बुजुर्गों से गांव की कहानियां, किस्से और ऐतिहासिक तथ्य सुनते हैं और उन्हें डायरी में लिखते हैं, ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। पुरानी कृषि व्यवस्था क्या थी, यातायात कैसा था, उन सब के बारे में बच्चों को प्रोजेक्ट पर दिया गया जिसके उनको नंबर मिलेंगे। तो चूंकि नंबर का विषय था इसलिए बच्चे तो बूढ़े भी उनका एक प्रकार के असाइनमेंट हो गया कि आपको ये करके लेकर आना है और यह सामान्यतः अवकाश अवधि में करना है। और बुजुर्गों को ये लाभ मिला कि बुजुर्गों का बहुत सारा अनुभव का भंडार होता है। इस अनोखी पहल की शुरुआत की है गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक संदीप जोशी ने। पिछले 8 सालों से वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को गर्मी और दिवाली की छुट्टियों में इतिहास लिखने का अनोखा होमवर्क देते हैं, जिसमें वे अपने गांव, जिले और क्षेत्र का इतिहास बुजुर्गों से जानकर लिखते हैं। इस प्रयोग की वजह से जहां जनरेशन गैप कम हुआ और छुट्टियों के बाद भी बुजुर्ग और छात्र एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे। जनरली हम लोग कक्षा 11 और 12 को एक काम देते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो यदि एक वर्ष में एवरेज हमारे 40-50 बच्चे पढ़ते हैं क्लास के अंदर। 8 सालों में लगभग 350 बच्चों ने अपने परिवार में बुजुर्गों के पास बैठ के न केवल गांव के इतिहास की चर्चा की बल्कि अपने परिवार का वंश वृक्ष, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, वो भी तैयार किया। अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 300 छात्र अपने गांव, रेवत, कलापुरा, डकात्रा और मोक का इतिहास एक पोथी में दर्ज कर चुके हैं। छुट्टियों के बाद जब ये कहानियां स्कूल में जमा होती हैं, तो शिक्षक उन्हें इकट्ठा कर स्थायी रूप से लिपिबद्ध करते हैं। के द्वारा गांव के इतिहास के बारे में, अपने परिवार के बारे में जो कहा गया उसका कलेक्शन हमारे यहाँ हो जाएगा। उसके आधार पर गाँव का इतिहास लिखना, स्थानीय इतिहास को लेखन की दृष्टि से ये अत्यंत सिद्ध प्रयोग है और इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस दृष्टि से हमने 8 वर्ष तक लगातार इस पर काम किया। जहां एक और इस पहल से बच्चों में इतिहास को लेकर रुचि बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों और नई पीढ़ी के बीच की दूरी भी कम हुई है। गांव की चौपाल और घर की डेयरी अब एक बार फिर संवाद और स्नेह का केंद्र बन गई है। परिवार के बुजुर्ग हो तो उनके पास बैठेगा, उनके अनुभव को सीखेगा, तो इतिहास के साथ साथ वो और भी जीवन जीने की नई बातें सीख सकता है। इसको लेकर मैं अभियान प्रारंभ किया और 8 वर्षों में लगातार एक अच्छा डाटा कैसे हुआ हमारे पास। गाँव के लगभग 300 परिवारों के मुखिया जो बातें होते हैं गाँव के बारे में, वो हमें एक। वहीं इस मुहिम को लेकर प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के बच्चे अब सिर्फ राज्य और देश के इतिहास ही नहीं बल्कि अपने गांव, जिले और क्षेत्र के इतिहास से भी रूबरू हो रहे हैं। परीक्षा परिणाम में भी इतिहास विषय में पहले बच्चे 60 से 70% तक नंबर लाते थे, लेकिन अब 100% तक ला रहे हैं। विद्यार्थियों को बताएगा आप अपने अवकाश के समय में अपने माता पिता, अपने जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य हैं, उनसे बात करें और उनके ज्ञान को अपनी पोथी में सम्मिलित करें और उन सब ज्ञान को अलग अलग पोथियों में सम्मिलित किया। उसके कारण बालकों में इस विषय के प्रति रुचि भी जागृत हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ 2017-18 में इतिहास विषय का परीक्षा परिणाम 60-70% रहता था, इस वर्ष और पिछले वर्ष में हमारे इस विषय में परिणाम 60% रहा है और विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक भी प्राप्त किए हैं। तो रेवत गांव का ये एक ऐसा नवाचार है जो हमें सिखाता है कि तकनीक के इस दौर में भी रिश्तों और ज्ञान को बचाया जा सकता है। आज जहां मोबाइल से बच्चे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वहीं आज बुजुर्गों के पास में बैठ करके किस्से, कहानी और इतिहास सुनने का जो ये एक भाव जो है बच्चों में पैदा किया, वो निश्चित ही लाभकारी होगा। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। और इसी खूबसूरत रिपोर्ट